ये टॉप 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आपके रिफ्यूज़ल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो कंपैरिजन है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, इसको आपने कैसे करना है। यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो बड़ा एक मैटर करती है, जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। जो फ्यूचर प्लान है वही आपकी कोई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैनुल आबदीन, आई एम अ मार्केटिंग ऑफिसर एट स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब्स के ऊपर ऐसी रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिनके तवल्सुल से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी अपडेट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, इमिग्रेशंस की तरफ से, वीज़ाज़ की तरफ से, या फिर जो यूके की एम्बेसी है या फिर जो यूके की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कोई भी किसी किस्म की जब अपडेट्स आती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो जैसा कि आज की जो वीडियो है हमारी, वो भी मोस्ट एक इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो हर इनटेक में बाहर प्रोसीडिंग करते हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। तो देखें, बहुत सारे ऐसे रिफ्यूज़ल्स हैं जो अब आना स्टार्ट हो चुके हैं और उनके पीछे वही वजूहात हैं जो मैं अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब इंटेक्स क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं, डेडलाइन गुजरनी स्टार्ट हो जाती है, तब स्टूडेंट्स को होश आती है कि अब हमने कोई प्लान करना था बाहर का। तब वो स्टूडेंट्स की जो वो दौड़ लगती है मुख्तलिफ कंसल्टेंट के पास। तो फिर हर कंसल्टेंट जो है एज यू नो दैट कि वो उन्होंने अपनी जो एक क्वेरी सेट की होती है वो स्टूडेंट के साथ अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट को फिर काफ़ी आगे जाकर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको टाइम से पहले आप प्लान करें और हमेशा एक टाइमली फ्रेम के साथ ही आप अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करें। तो आज एक मज़ीद मैं बात करूँगा एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर मोस्टली स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्सपर्ट रिव्यूज़ है। आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं वो हम स्टूडेंट की असेसमेंट करके अपनी तरफ से उनकी जो असेसमेंट बनाकर यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे होते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं इनके ऊपर। तो सबसे पहले जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्लंडर कर देते हैं क्वेश्चनिंग को, जो जस्टिफाई नहीं हो रही होती आपकी। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मोस्टली 3 जो मेन क्वेश्चन है इसके रेलेवेंट आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपसे पूछा जाता है, जारी बात है आपका प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में और आपने उसको एक अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना होता है। और देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो देखें, आपने हमेशा एक ही स्टेटमेंट के साथ चलना है जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जो आप बाय स्पीक आप किसी ह्यूमन जो वहाँ पर इमिग्रेशन बैठे हुए हैं उनको बता रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को आप बता रहे हैं। तो आपकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है। और वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनके जो आंसर हैं वो कैसे देने। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो उनके आंसर ऐसे कर रहे होते हैं कि जो अगले को भी कंफ्यूज कर देते हैं और आपको भी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले देखें, वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। हालांकि यूके में बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ क्यों किया है। तो इसमें आपको ये चीज़ गाइड कर देनी चाहिए कि हमेशा देखें आप इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करेंगे। आप उसकी लोकेशन को ले सकते हैं कि जी ये यूनिवर्सिटी जिस लोकेशन पर बेस कर रही है वो मेरे लिए सूटेबल है। और वो मेरे लिए सूटेबल क्यों है, वहाँ पे आपको हर तरह की एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, वहाँ पे आपके करीब ही मार्केट है, आपको अकोमोडेशन का वहाँ पे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। और वहाँ पे आपको जो अकोमोडेशन अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से नहीं है, अगर आप अलग से कोई अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपको वो चीप प्राइस में मिल रही है, कोई ज़्यादा हाई जो है वो आपको नहीं मिल रही। तो उसके अलावा आप इसमें ये डिस्क्राइब कर सकते हैं चीज़ों को कि इस यूनिवर्सिटीज़ में जो मैं अपना कोर्स या जो मैं अपना डिग्री कंप्लीट करना चाह रहा हूँ उसके मॉड्यूल्स मेरे एज इट इज़ मैच हो रहे हैं। लाइक अगर आप आईटी की लाइन में जा रहे हैं तो आईटी की लाइन में देखिए बेशुमार लाइंस निकलती है। वहाँ पे आपकी एक एआई के ऊपर आपकी डिग्री बेस कर रही होती है, दूसरी आपकी मशीन लर्निंग के ऊपर बेस कर रही होती है, थर्ड आपकी डिग्री जो है वो डेवलपिंग के ऊपर बेस कर रही होती है, और ऐसे फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाती है। ऐसी मोस्टली बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जिनके ऊपर आपकी आईटी की डिग्री जो है वो बेस कर रही होती है। लेकिन
आपने उनको बताना है कि जो मेरी प्रीवियस एजुकेशन है मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में, बिकॉज ऑफ दैट कि इस यूनिवर्सिटी में जो मॉड्यूल्स हैं वो मेरी प्रीवियस जो एजुकेशन थी, जो मेरे प्रीवियस मॉड्यूल्स थे उनके साथ मैच आउट हो रहे हैं और वो एडवांस पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यूके को सब में पता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा किया जाता है और थ्योरेटिकल कम किया जाता है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी मेरे तो एक तो मॉड्यूल्स यहाँ पर मैच कर रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैं डेवलपिंग की लाइन में जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं वो मुझे डेवलपर के ही मिल रहे हैं। मैं एआई के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मशीन लर्निंग के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, तो मेरी जो यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, जो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकली काम होगा वो मशीन लर्निंग के ऊपर है। तो ये ऐसे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इन चीज़ों को, और ताकि अगले को भी जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है उसको क्लियरली पता चल जाए कि ये वाकई जो स्टूडेंट है उसने इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी लोकेशन को ले लें और आप ये भी बता सकते हैं कि जी इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है या इसकी इनरोलमेंट है या नहीं है। जैसे आप जानते हैं मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे इनरोलमेंट भी लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे इनरोलमेंट डिमांड नहीं करती। तो आप ये भी की पॉइंट बता सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नहीं है वो भी मेरे लिए सूटेबल है, और इस यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी मेरे लिए सूटेबल है। और आपने हमेशा एक चीज़ को गौर करना है, जब भी आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और अपने मॉड्यूल्स को देखें जो आप वहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं, और वहाँ पर आप देखें कि जो आपका ये मॉड्यूल्स हैं इनके क्रेडिट हावर्स क्या हैं। तो ये जो क्रेडिट हावर्स होते हैं ये आपकी बेस कर रहे होते हैं कि आपका अगर वीकली आपकी क्लास होगी तो वो आप इस कोर्स को या इस मॉड्यूल्स को कितने घंटे पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने ब्रीफली चीज़ों को बताना है, अच्छे तरीके से बताना है, कोई ब्लंडर नहीं मारने। आपने ये नहीं कहना है कि यहाँ पे जो मुझे बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है, बड़ी अच्छी खूबसूरत बनी है, ये बड़े जो है ना वो थर्ड क्लास किस्म के आपकी जस्टिफिकेशंस होती हैं, जिनको जो गोरा है, जो आगे क्रेडिबिलिटी आपका इंटरव्यू है या यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन चीज़ों को बड़ा लाइट लेगा कि यार ये तो कोई आंसर नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अच्छी होती है, हर यूनिवर्सिटी में आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है, हर यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉपर लैब मिलती है, आपको वहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मिलता है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपको अमेनिटीज़ हैं, ये हर यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं। लेकिन वाई आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? तो ये जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता चुका हूँ, आपने इन चीज़ों को ही जस्टिफाई करना है। अच्छा जी, तो आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने वहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो रहा होता है तो आपने कुछ कंपैरिजन करने होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो आपने हमेशा एक चीज़ को देखना है कि देखिए मैं एक मिसाल से ये बात स्टार्ट करूँगा। जब भी आप किसी दो यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं जो आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, तो आपने यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को बड़ा मैटर करना है। देखें यूके में आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड इस तरह की रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। आप उनकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाकर उनके अबाउट सेक्शन में उनकी रैंकिंग को देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी किस रैंक पर बेस कर रही है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है वो यूनिवर्सिटी आपकी गोल्ड रैंक के ऊपर बेस कर रही है और आप उसके ऊपर जो डायमंड रैंक की यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। लाइक जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मेहरान गाड़ी है, तो मेहरान गाड़ी को अगर आप लैंड क्रूज़र के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना कि हमेशा जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपैरिजन करेंगे आप वही यूनिवर्सिटी को कंपैरिजन उसके साथ करें जो उसके कैलिबर की होंगी, ना कि आप उससे बहुत ज़्यादा हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ को कंपैरिजन करने बैठ जाएं या उससे लो को। तो आपने उसी के कैलिबर जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जो बेस करी होंगी, आपने उन्हीं को सिलेक्ट करना है। आपने उसका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया कि आपने हमेशा गूगल पर जाकर उनकी वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर उनकी रैंकिंग चेक कर लेनी है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी और भी चीज़ें मिल सकती हैं कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस में मिल रही हैं। तो वो चीज़ें भी आपने डिस्क्राइब करनी है कि जी इस यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अकोमोडेशन भी मिल चुकी थी साथ ही बड़ी चीप प्राइस में, तो मुझे ये सूटेबल लगी। वहाँ पे अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, और साथ साथ जैसे मैंने आपको मॉड्यूल्स का बताया। और दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि जो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मेरे हिसाब से बेस नहीं कर रहा।
तो ये ऐसी रिपीटिशन हो रही है क्वेश्चनिंग की ना दोबारा, तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करनी है तो इतने सॉलिड तरीके से करें, इतने अच्छे जस्टिफाई आपके आंसर्स होने चाहिए कि आप अगले को कंफ्यूज ना करें। तो 100% जब आप ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, कभी भी आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो क्लियर ही होगा, कभी उसको वो रिजेक्ट नहीं करेगा और आपको आपका जो वीज़ा है वो भी हमेशा ग्रांट ही मिलेगा। जिसके बेस के ऊपर आपको रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फ्यूचर प्लान, उसमें एक सेक्शन होता है इंटरव्यू में। तो वहाँ पर स्टूडेंट जो है ना वो बड़ा एक ब्लंडर मारते हैं। स्टूडेंट जो मतलब उनके ख्याल में आया उस वक़्त, जो उनके मुंह पे आया वो उन्होंने बोल देना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें आपकी डिग्री क्या है, आपकी डिग्री है आईटी की रेलेवेंट, आपकी डिग्री है इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, आपकी डिग्री है किसी और मॉड्यूल्स के ऊपर। अगर आप आईटी की लाइन में हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में हैं, या आप किसी हेल्थ के रेलेवेंट का आपका कोई कोर्स है, तो आपका फ्यूचर प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ना कि अगर आप डिग्री कर रहे हो हेल्थ की और आप कल को फ्यूचर प्लान में कहेंगे जी मैं आईटी का इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं किसी आईटी की इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। आपने हमेशा जिस कोर्स को, जिस लाइन को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो हेल्थ के रेलेवेंट हो, चाहे वो एलएलएम की हो, लॉ के रेलेवेंट हो, तो आपने हमेशा उसी को आगे फ्यूचर प्लान बनाना है। तो फ्यूचर प्लान में आपने ये चीज़ें ऐसे डिस्क्राइब करनी है कि जी जब मैं अपनी इस डिग्री को, चाहे वो आईटी की डिग्री है, इसको कंप्लीट करके इसके रेलेवेंट ही उसके बेस के ऊपर जो आपको वहाँ पर कंपनीज मिलती हैं उनको सर्च आउट करें कि आईटी की रेलेवेंट के बेस के ऊपर जो यहाँ पे मेरे पास कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं, आप उनका थोड़ा सा रिसर्च करें। अगर आपकी डिग्री लॉ के ऊपर है तो आप लॉ के ऊपर वहाँ पर जो जैसे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करें, कोई हेल्थ के ऊपर करें। तो आपने फ्यूचर प्लान को भी वैसे ही डिस्क्राइब करना है कि मैं वहाँ पर इस डिग्री को पहली तो बात है हासिल करूँगा, उसके बाद डिग्री लेने के बाद मैं इसी पर्टिकुलर जो मेरे पास ये इंडस्ट्रीज़ हैं मेरी फील्ड के रेलेवेंट, मैं वहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकूँ। और जब मैं समझूँ कि मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास वो सारे स्किल सेट हैं जिनको मैं अपने इन फ्यूचर जो है वो इनपुट कर सकता हूँ, तो आप वापस आएँ अपनी कंट्री में, वापस आएँ वहाँ, या अपनी कंट्री को वापस आकर पे बैक करें। और यही चीज़ें अगर आप उनको बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, देन ही आपके जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो सकता है। तो ये चीज़ें थी कुछ, ये दो से तीन ऐसे टॉपिक्स थे जो मैं समझता था कि आपको बताना ज़रूरी है, जिनकी बेस के ऊपर आपको रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं और आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो हमेशा देखिए क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा था, ताकि आपको ये अवेयरनेस हो कि आपने इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। बाकी ये चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं आपके जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं, जो आपको इसकी प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, ये उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है वो आपको कैसे लेके चल रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ, और आपसे इसी तरह हमारी गपशप लगती रहेगी। और लास्ट पे अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से वो आप तक ज़रूर मिलती रहे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।